टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें क्या है ना, मैंने आपको जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में बताया था कि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड मैंने प्रोड्यूस किया था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था मूविंग चार्ज। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक एक्सपीरियंस क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर, तो उस पर एक्सपीरियंस करने पर वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर मूविंग चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, मूविंग चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका जो है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, एक आपका चार्ज पार्टिकल, और दूसरा आपका करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द मूविंग चार्ज। ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो आपका मूविंग चार्ज हो गया, सिंपल। और करंट एलिमेंट भी जो है वो चार्ज पार्टिकल की तरह से हो गया, तो वो भी आपका मोशन में है। तो दोनों, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, एंड सेकंड क्या, ऑन करंट एलिमेंट, ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज द करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसका छोटा सा सेक्शन ले लेंगे डीएल, तो वो आपका हो गया। दैट इज, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्यू वी वेक्टर का, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आई डी एल वेक्टर का। ठीक है। दोनों पर हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स देखना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग मूविंग चार्ज पार्टिकल पर देखेंगे। ठीक है। तो उसमें जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होता है ना, वो होता है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force, and q is charge on the particle, and v is velocity of the particle, and b is the magnetic field, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू वी क्रॉस बी आपको, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पहले भी यूज किया था, अभी यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो आपका v क्रॉस बी मतलब जो है मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी सबसे पहले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी perpendicular to, magnetic force will be perpendicular to v vector, सही है, as well as perpendicular to b vector, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो आपका, अगर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि v और b, v वेक्टर एंड b वेक्टर का जो प्लेन जो बना रहा है, दो वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अप एंड डाउन जो है अगेन हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं, v क्रॉस b है तो राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, जिसका चार्ज q है और मास m है ना, वो यहाँ पर रखा हुआ, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, इस डायरेक्शन में क्या है, v है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में b है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर अगर कहें तो ये आपका इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। थीटा ये क्या है, क्लॉकवाइज, v से v से b की तरफ जा रहा है, v से b की तरफ जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो है एफएम का, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो आपका क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। एंड डायरेक्शन जो है इसका इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज, अगर क्लॉकवाइज है तो आपका इनटू द प्लेन, क्लॉकवाइज है तो क्या आपका इनटू द प्लेन, जिसको हम लोग क्रॉस बोल सकते हो। तो यही आपका यहाँ पर क्रॉस दिखा हुआ है जो कि एफएम लग रहा है। ठीक है। चलिए ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग क्या है स्टार करके एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इफ वी वेक्टर पैरेलल इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल हो रहा है v, तो उस कंडीशन में थीटा विल बी जीरो, तो उस कंडीशन में थीटा विल बी जीरो, एंड एफ एम मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट विल बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो, चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। ठीक है। हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए हम लोग बात करते हैं। एक तो हम लोग को पता चल गया कि अगर ये जीरो होगा, क्या क्या कंडीशन में, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो यानी पैरेलल, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो, पाई, दैट इज एंटी पैरेलल। ओके। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि V जो है यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, B के। तो B जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो V के हमेशा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q एंड M। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज उस पे Q और मास उसका M, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन है। और यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह पर V का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। लेकिन V ट्रांसवर्स बोला, ट्रांसवर्स मतलब V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। तो इस कंडीशन में फोर्स किधर हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर। फोर्स किधर हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर। हम लोग V क्रॉस B करके देख सकते हैं स्क्रू रूल से, आपको पता चलेगा या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये इधर साइड में होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में एफएम होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग एक चीज देखें, तो मान लिया जाए यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में लगा। और ये क्या करेगा, कभी भी हमेशा जो है एफएम क्या होगा, एफएम विल बी परपेंडिकुलर टू बी, एफएम विल बी परपेंडिकुलर टू बी। तो आपको ध्यान आएगा कि दिस विल प्रोवाइड एन एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड एन एक्सेलरेशन which is similar to आपका क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पर भी क्या होता था, V के परपेंडिकुलर होता था। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल, पाथ जो हो जाएगा पार्टिकल का, दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन, पार्ट ऑफ द पार्टिकल विल बी अ सर्कुलर मोशन। अगर आपका Q पॉजिटिव था, अगर आपका Q, इसके लिए Q क्या है, Q आपका पॉजिटिव है तो इस तरीके से सर्कल बनाएगा। और अगर आपका Q नेगेटिव है तो FM इधर लग रहा था तो इस तरीके से सर्कल बना देगा। सो ये आपका क्या, Q किसके लिए, नेगेटिव के लिए। बशर्ते आपका B जो है इनटू द प्लेन होना चाहिए और V का डायरेक्शन ये होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कैसे किए, तो FM जो है, FM एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज like centripetal acceleration which is responsible for change in direction only, there is no change in speed of the particle due to what, magnetic force, due to magnetic force, okay। now तो हमेशा ध्यान रखना है, magnetic force can never increase the speed of the particle, magnetic force can never increase the speed of the particle, वो हमेशा हमेशा क्या करेगा, डायरेक्शन ही चेंज करते रह जाएगा, ओके। ना हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो एफ एम क्या हो जाएगा, वी और बी क्या था, परपेंडिकुलर, तो एफ एम क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। नाउ दिस विल बी क्यू वी बी, एफ एम ये हो गया है ना। और आपका यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम लोग फोर्स बैलेंस करेंगे, इस डायरेक्शन में हो गया एफ एम, इस डायरेक्शन में क्या हो गया एफ एम, और इस डायरेक्शन में क्या, एम वी स्क्वायर, सर्कल मान लेते हैं ऑफ रेडियस आर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वी आपका इधर हो गया और बी जो है इनटू द प्लेन है, बी आपका इनटू द प्लेन है, तो इस तरीके से आपका सर्कल बना रहा होगा। और ये आपका सेंटर हो गया, दिस इज योर रेडियस आर, ठीक है ना। यही आपका डायग्राम में भी शो किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर हम इक्वेट कर देंगे, एफ एम इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपका यहाँ पर कितना हो गया, एफ एम कितना, दैट इज क्यू वी बी, अभी निकाले थे, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ना रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं, क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई क्यू वी बी। तो आपका ये कितना हो गया, दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। यही यहाँ पर मैंने इक्वेशन वाला फॉर्मूला रख रखा है इक्विलिब्रियम के लिए, यूनिफॉर्म क्यू बी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ आर रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी एम वी अपॉन क्यू बी, और एम वी को हम लोग मोमेंटम बोल सकते हैं, एम वी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं। तो P अपॉन क्यू बी बोल सकते हैं, ये आपका एम वी इज इक्वल टू पी और अपॉन क्यू बी। अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है, दैट इज रूट अंडर टू एम के काइनेटिक एनर्जी, टू एम के दैट इज काइनेटिक एनर्जी, के जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो पी को हम लोग रूट अंडर टू एम के बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं ना। अगर हम लोग बात करें टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी, क्योंकि स्पीड सेम है, रेडियस ऑफ द सर्कल चेंज हो नहीं रहा, स्पीड हमेशा चेंज सेम रह रहा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देना कि दैट इज एक सर्कल में कितना हो जाएगा, कितना लेंथ कवर किया, टू पाई आर अपॉन कितना, अपॉन वी। दिस इज आपका ये क्या हो गया, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ये टू पाई आर रख देंगे, दैट इज टू पाई एम वी अपॉन
क्यू बी इंटू वी। सो आपका यहाँ पर वैल्यू रखे, वी वी कैंसिल आउट हो गया, तो डेट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आपका हो गया टाइम पीरियड। सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, समझना भी है और याद भी रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइम पीरियड, ये हो गया तो ओमेगा क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी, तो आपका ये क्या हो गया, क्यू बी बाई एम। क्यू बी बाई एम, ठीक है, यही से टाइम पीरियड से आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला में जो मैंने लिखा था, कौन सा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 एम काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। इसी फॉर्मूला में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा कंडीशन है, किसमें, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिवर्स ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि अगर हम लोग, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो बताने जा रहा था, एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बी नहीं चेंज करें, अगर हम लोग मास ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं करें, अगर हम लोग मास ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं करें और आपका बी चेंज नहीं करें, इफ एम मास ऑफ द पार्टिकल, आपका मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज चार्ज ऑन द पार्टिकल, एज वेल एज चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में टी इज, इस कंडीशन में आपका टाइम पीरियड टी एंड ओमेगा विल बी कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अब बोले इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, और साथ में v इज डायरेक्टली, और वी कैन से रेडियस ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, रेडियस ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, मान लिया एक मैंने, एक पार्टिकल जो है यहाँ पर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल m कॉमा q, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल इज m एंड चार्ज इज q। अगर ये v से जा रहा है तो एक रेडियस बनाया इसने सेंटर पे, सेंटर से लेके एक रेडियस बनाया r, है ना। अगर इसका स्पीड v बढ़ाएंगे तो इसका जो है रेडियस बढ़ जाएगा, इसका जो है रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल बात है, सही बात है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो रहा था, हम लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। अब यहाँ पर देखिए, तो जितने भी ये कैसा भी कंडीशन रखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड चाहे कितना भी बड़ा सर्कल का बना रहा हो, टाइम पीरियड जो है विल रिमेन कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्यों कांस्टेंट होगा, अरे जिस तरीके से रेडियस बढ़ रहा है तो पेरीमीटर बढ़ा तो स्पीड भी तो ज्यादा है, तो आपका टाइम पीरियड एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर एम बी क्यू चेंज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। एक और सिचुएशन की बात करते हैं। एक तो ये हो गया आपका क्या, कि बी यूनिफॉर्म लेके रखे हुए थे, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बी आपका यूनिफॉर्म था, मैग्नेटिक फील्ड पूरा रीजन में बी था, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन की बात करते हैं, इफ सपोज, सपोज कि आपका इस तरीके से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, किस रीजन में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये जो बाउंड्री है दिस इज द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में अगर हम लोग यहां पर से मान लिया जाए कोई पार्टिकल इस तरीके से यहां पर, ये कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में v से इन करता है, ठीक है, और इसका चार्ज आपको हम लोग बोल देते हैं q और मास m बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ध्यान करते हैं, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो v तो इधर हो गया इस डैश लाइन के अलावा,
और बी जो है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे, यहां पर ध्यान रखिए इसमें क्या है क्यू, इसमें क्या है क्यू, पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर देखने के, ठीक है। यहां पर क्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्यू मैंने क्या रखा, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इधर आ जाएगा, एफ है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा तो सेंटर क्या होगा, इधर साइड में ही होगा। तो ये क्या करेगा, आप वी क्रॉस बी करके देख लीजिए ना, वी इधर जा रहा है, वी अलोंग डैश लाइन है, और बी इनटू द प्लेन, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो इधर साइड में आ गया, क्यू पॉजिटिव है। तो आपका क्या होगा, इस तरीके से एक आर्क बनाते हुए यहां पर ये एंगल से ये यहां पर वी से निकल जाएगा। स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा, अभी वी है तो बाद में वी होगा ना। अगर हम लोग बात करें कि यहां पर कहीं पर सेंटर हो रहा होगा, यहां पर कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर से ये एंगल और यहां पर ये एंगल, है ना। यहां पर देखिए आपका ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट हो रहा है ना। अब यहां पर देखिए आपका जो है, इसमें अगर हम लोग देखें कि यहां से ये थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये कितना, दिस इज 90 डिग्री, और ये आपका कितना 90 माइनस थीटा, तो यहां से टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 90 एंड दिस वन विल बी थीटा, और ये वाला एंगल भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, थीटा, सिमिलरिटी से आपका थीटा। तो आपका कितना एंगल कवर किया इसने, टू थीटा, थीटा जो है अल्फा जो है, अल्फा इज इक्वल टू यहां पर बोल देते हैं टू ऑफ थीटा। मतलब कहने का हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू टू थीटा। तो कितना टाइम के लिए ये रहेगा, कितने टाइम के लिए इस रीजन में रह रहा है, तो आपका यहां पर ये कितने टाइम के लिए हो जाएगा, दैट इज टी अपॉन टू पाई, टू पाई एंगल कवर करता है टू टी टाइम में, तो टू थीटा एंगल इंटू अल्फा, टू थीटा एंगल कितना कवर करेगा, या अल्फा एंगल कितनी देर में करेगा, तो दिस इज द टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इस तरीके से आया तो यहाँ पर उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए चला जाएगा, उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए चला जाएगा। क्लियर है सिचुएशन, सही है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन की बात करते हैं। अगर वेलोसिटी यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या है, निगेटिव, चार्ज क्या है, निगेटिव, तो v इधर है, v इसके अलोंग है, और b जो है वो इनटू द प्लेन है, तो v क्रॉस b की जगह अब जो है चार्ज निगेटिव होने के कारण से इसके अपोजिट आ जाएगा, इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर कहीं यहाँ पर इधर साइड में होगा, और पार्टिकल कैसा करेगा, ऐसे जाके, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाके ऐसे आते ऐसे चला जाए। समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देखिए अब जो है यहाँ पर इस तरीके से ये V से चला गया। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। सेंटर, सेंटर कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर होगा, और इस पे एंगल का वर्ड कितना हो जाएगा, अगेन टू थीटा, अगेन दिस अल्फा इज इक्वल टू क्या, टू थीटा। लेकिन सिचुएशन समझ में आया कैसा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनटू द प्लेन नहीं करके आपका अप टू द प्लेन कर दिया, डॉट कर दिया, तो सारे सिचुएशन में वेरिएशन करने के अनुसार से यहाँ पर बस ये देख के थीटा क्या हो रहा है, अल्फा क्या हो रहा है, उसके अनुसार से टाइम निकाल सकते हैं। दोनों में टाइम वही होगा, टी अपॉन टू पाई इंटू अल्फा, ठीक है। अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। एक और जो सिचुएशन है, एक और सिचुएशन है आपका कि दैट इज, मान लिया जाए आपका दोनों साइड से बाउंड्री कर दिया जाए, दोनों साइड से बाउंड्री कर दिया जाए, है ना। दोनों साइड से अगर बाउंड्री करेंगे तो आपका यहाँ पर इनटू द प्लेन, सपोज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा ना,
डिविएशन, अच्छा ये यहाँ पर बताइए डिविएशन ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा? डिविएशन ऑफ द पार्टिकल इज अल्फा। कितना डिविएट किया है? अल्फा एंगल से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका कितना एंगल से डिविएट किया है? अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। यहां पर डिविएशन अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर डिविएशन आपसे पूछा जाए इस कंडीशन में, तो सपोज सपोज यहां पर मैंने कहा कि इस इधर जा रहा है पार्टिकल, किधर जा रहा है? सिंपलेस्ट केस लेते हैं, चार्ज एम, चार्ज क्यू एंड मास एम, और कितने से जा रहा है? वी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये थिकनेस ऑफ द फील्ड जिस रीजन में है उसको मैंने कह दिया डी, उसको मैंने क्या कह दिया? डी। अब ये जो है आपका, ये जो है आपका क्या होगा? इधर से जा रहा है, आपका फोर्स किधर लग गया? फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, अरे इधर लगेगा। यहाँ पर एफ एम इस तरीके से हुआ, लेकिन फील्ड का रीजन सफिशिएंट नहीं है कि पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करा पाए, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे करते हुए इधर निकल जाएगा, इधर करते हुए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट स्ट्रेट निकल जाए, ठीक है, बी से ही। ओके। अब यहां पर देखिए ये क्या बना दिया? सर्कल का आर्क बना दिया। ये क्या बना दिया? सर्कल का आर्क बना दिया। यहां पर सेंटर इसका कहां पर होगा? सर वी के परपेंडिकुलर, यहां पर वी के परपेंडिकुलर, यहां पर सपोज सेंटर हो गया, यहां पर भी वी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। थोड़ा सा मेरे को, वी के क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये भी परपेंडिकुलर, यहां पर भी और यहां पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। अब डेविएशन क्या है? दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, यही तो डेविएशन हुआ। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर एक इस तरह से स्ट्रेट, तो ये कितना हो गया? ये डी हो गया। ये कितना हो गया? डी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम लोग कहें तो आर तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, आर तो हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल ही सकते हैं। तो अल्फा निकालना होगा, डिविएशन हम लोग को क्या निकालना होगा? अल्फा। आर तो हम लोग लिख दिए, आर क्या लिख दिए? दैट इज सर एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब आर निकल गया हम लोग का, डी गिवन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? आपका डी करते हुए अल्फा के लिए कौन सा फॉर्मूला कर सकते हैं? दैट इज साइन अल्फा। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना? साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना? डी बाई आर, डी बाई आर। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स डी बाई आर, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन दे सकता है इसमें, और इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो आज थोड़ा सा जो है ना टाइम कम है, तो मैं यहीं पर रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना दो चीज का आइडिया लेंगे। एक तो किसका? एक तो हम लोग बात करेंगे कि थीटा अभी तो कितना हो रहा है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड था। अभी हम लोग नेक्स्ट केस में बात करेंगे ट्रांसवर्स नहीं हो रहा है ना, एंगल आइदर एक्यूट है या नहीं तो ऑब्ट्यूस है। एक्यूट मतलब क्या? थीटा 90 डिग्री से कम, 0 और 90 डिग्री के बीच में। ऑब्ट्यूस मतलब क्या? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे, और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे कि करंट एलिमेंट पे कैसा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।